नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फील इंस्पायर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य वह महान आचार्य है जिनकी नीतियां आज भी हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देती हैं। उन्होंने कहा था, अगर दुखों से दूर रहना हो, सफलता पानी है, तो इन 7 प्रकार के लोगों से दूर रहो। यह ना सिर्फ आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हो सकते हैं। लेकिन कौन है यह 7 लोग? क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। वीडियो के अंत में हम आपको वह अद्भुत उपाय भी बताएंगे जिससे आप इनसे बचकर अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं चाणक्य की वह अमूल्य सीख। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अवसर देखकर व्यवहार करता है वह सच्चा मित्र नहीं बल्कि स्वार्थी है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल अपने लाभ पर ध्यान देता है वह समाज और रिश्तों के लिए हानिकारक होता है। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और उनके कार्यों का उद्देश्य केवल अपने फायदे की पूर्ति करना होता है। वे दूसरों की भावनाओं, परेशानियों और समस्याओं की परवाह नहीं करते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव: स्वार्थी व्यक्ति रिश्तों को केवल तब तक निभाता है जब तक उसे उनसे लाभ मिल रहा हो। जैसे ही उसका लाभ समाप्त होता है वह संबंध तोड़ने या दूरी बनाने में देर नहीं करता। उदाहरण, कुछ लोग केवल धन, पद या अन्य संसाधनों के लिए मित्रता करते हैं। यदि उन्हें इससे लाभ नहीं मिलता तो वे बिना किसी कारण रिश्ते समाप्त कर देते हैं। भावनाओं की परवाह न करना: ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते। वे केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों की भावनाओं का उपयोग करते हैं। जो केवल अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है वह सच्चा मित्र या शुभ चिंतक नहीं हो सकता। मौका परस्ती: स्वार्थी लोग मौका परस्त होते हैं। वे केवल उन स्थितियों और लोगों से जुड़ते हैं जो उनके काम आ सकते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाता है वे दूरी बना लेते हैं। सामाजिक दायित्वों से बचना: स्वार्थी व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी अनदेखा करता है। वह केवल वही काम करता है जिससे उसका सीधा लाभ हो। स्वार्थी व्यक्ति से नुकसान: रिश्तों में विश्वासघात: स्वार्थी व्यक्ति समय आने पर धोखा दे सकता है क्योंकि उसका उद्देश्य केवल अपना लाभ होता है। सामाजिक असंतुलन: जब लोग केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं तो समाज में असंतुलन और अव्यवस्था पैदा होती है। भावनात्मक चोट: जब ऐसे लोग अपनों का साथ छोड़ते हैं तो यह दूसरों को भावनात्मक रूप से आहत करता है। स्वार्थी लोगों से बचने के उपाय: स्वार्थी लोगों की पहचान उनके व्यवहार से करें। उनकी बातों और कार्यों के पीछे के उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। सीमित संबंध: ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और केवल औपचारिक संबंध रखें, स्वयं स्वार्थी ना बने। चाणक्य कहते हैं कि हमें खुद को भी स्वार्थ से बचाना चाहिए और दूसरों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष: चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपने लाभ पर ध्यान देता है वह समाज, रिश्ते और स्वयं के लिए भी हानिकारक है। हमें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए और खुद भी सच्चे, निस्वार्थ और ईमानदार बनने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य नीति में केवल अपने लाभ पर ध्यान देना एक ऐसी प्रवृत्ति मानी गई है जो समाज और रिश्तों में असंतुलन पैदा करती है। इस प्रवृत्ति को चाणक्य ने स्वार्थी व्यक्ति की पहचान के रूप में परिभाषित किया है। ऐसे लोग केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं, परेशानियों या हितों की परवाह नहीं करते। चाणक्य नीति में चापलूसी और दिखावे का स्वभाव को एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में दर्शाया गया है जो व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को छुपाती है। चापलूसी करने वाले और दिखावा करने वाले लोग दूसरों को प्रभावित करने और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मीठे शब्दों और नकली व्यवहार का सहारा लेते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है क्योंकि वे रिश्तों और समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चापलूसी और दिखावे का स्वभाव वाले लोग: चापलूस व्यक्ति हमेशा मीठी मीठी बातें करता है
ताकि वह सामने वाले का भरोसा जीत सके, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा करता है वह आपके दोषों को छिपाने का प्रयास कर रहा है और वह आपके हित में नहीं है। उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी अपने अधिकारी की हर बात की झूठी तारीफ करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ पदोन्नति या लाभ पाना हो सकता है। दिखावे की मित्रता, ऐसे लोग केवल दिखावे के लिए मित्रता करते हैं। उनका असली मकसद आपके साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखना नहीं होता, बल्कि वे अपने फायदे के लिए आपका उपयोग करना चाहते हैं। जो मित्रता में दिखावा करता है वह संकट के समय साथ छोड़ देता है। पीठ पीछे आलोचना करना। लोग, चापलूस लोग सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करने से नहीं चूकते। उदाहरण, वे आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन दूसरों के सामने आपके खिलाफ बात करेंगे। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना। चाणक्य कहते हैं, दिखावे के स्वभाव वाले लोग अक्सर स्वयं को श्रेष्ठ और आदर्श साबित करने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना होता है, भले ही उनके गुण वास्तविक न हो। चाणक्य नीति। जो स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए झूठ बोलता है वह सच्चे आदर का पात्र नहीं होता। आश्वासन देकर मुकर जाना। चापलूसी करने वाले लोग अक्सर बड़ी बड़ी बातें और वादे करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे अपना वादा पूरा नहीं करते। उदाहरण, कोई व्यक्ति आपको भरोसा दिलाए कि वह आपकी हर स्थिति में मदद करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह साथ छोड़ देता है। चापलूस और दिखावे वाले लोगों का प्रभाव रिश्तों में विश्वासघात। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग सामने से आपका भरोसा जीतते हैं लेकिन अंततः आपका विश्वास तोड़ देते हैं। जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे साथ छोड़ देते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक नुकसान। कार्यस्थल पर या समाज में ऐसे लोग दूसरों को गुमराह करके गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। कैसे बचे चापलूसी और दिखावे वाले लोगों से? व्यवहार को ध्यान से समझे। ऐसे लोगों के शब्दों और उनके कार्यों के बीच अंतर पर ध्यान दें। यदि उनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती तो सतर्क हो जाएं। सीमित विश्वास रखें। चापलूस लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें और अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। ईमानदार लोगों से संबंध बनाएं। उन लोगों के साथ संबंध रखें जो आपके प्रति ईमानदार और सच्चे हों। अपने गुणों का आकलन करें। चाणक्य कहते हैं कि चापलूस लोगों की प्रशंसा के बजाय आत्म मूल्यांकन करें और अपने दोषों को सुधारें। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चापलूसी और दिखावा करने वाले लोग लंबे समय तक किसी के प्रति वफादार नहीं रहते। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। ऐसे लोगों से बचकर हमें ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहिए। चापलूस व्यक्ति मीठे शब्दों से आपके मन को प्रभावित करेगा, लेकिन अंत में वही आपको धोखा देगा। चापलूसी और दिखावे का स्वभाव किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता को समाप्त कर देता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना महत्वपूर्ण है। साथ ही खुद को भी इस प्रवृत्ति से बचाते हुए ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना चाहिए। चाणक्य नीति में दूसरों की सफलता से जलन करना को एक नकारात्मक और हानिकारक स्वभाव के रूप में वर्णित किया गया है। यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ते हैं, बल्कि समाज और संबंधों में भी कटुता और असंतोष का कारण बनती है। चाणक्य ने इस तरह की ईर्ष्या से बचने और इसे पहचानने का मार्ग बताया है। दूसरों की सफलता से जलन करना। दूसरों की सफलता से जलन तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के तरक्की, सम्मान या उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या महसूस करता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। यह भावना इस बात का संकेत है कि जलने वाला व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कमतर महसूस करता है। जलन का स्वभाव और इसके लक्षण। सफलता से असंतोष। जलने वाला व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर खुश होने के बजाय असंतोष महसूस करता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने सहयोगी की पदोन्नति देखकर खुश होने के बजाय कुंठित हो जाता है। दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास। ईर्ष्यालु लोग अक्सर दूसरों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। वे उनकी आलोचना करते हैं या झूठी बातें फैलाते हैं। चाणक्य नीति, जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश करता है वह स्वयं पतन को प्राप्त होता है।
सफलता को स्वीकार न करना। जलने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत और काबिलियत को स्वीकार करने के बजाय उनकी उपलब्धियों को भाग्य या किसी अन्य बाहरी कारण से जोड़ता है। झूठी प्रशंसा और पीठ पीछे आलोचना। ऐसे लोग सामने से दूसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी निंदा करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति सामने से किसी की सफलता की बधाई देता है, लेकिन बाद में दूसरों से कहता है कि वह इस योग्य नहीं है। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश। जलने वाला व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, भले ही ऐसा करने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़े। जलन के प्रभाव, मानसिक अशांति। दूसरों की सफलता से जलन करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव और असंतोष से ग्रस्त रहता है। यह उसकी खुशियों को खत्म कर देता। संबंधों में कटुता। जलन की भावना रिश्तों में कटुता और दरार पैदा करती है। यह मित्रता, परिवार और कार्यस्थल पर संबंधों को खराब कर सकती है। खुद की तरक्की में रुकावट। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, वह अपनी ऊर्जा और समय को नकारात्मक विचारों में बर्बाद करता है, जिससे उसकी खुद की प्रगति रुक जाती है। जो दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होता है, वह कभी अपनी प्रगति नहीं कर सकता। समाज में असंतुलन। ईर्ष्या समाज में नकारात्मकता फैलाती है और सामूहिक विकास को रोकती है। जलन से बचने के उपाय। दूसरों की सफलता को स्वीकार करें। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की सफलता को उनकी मेहनत और काबिलियत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह सोच आपके मन को शांत रखेगी। स्वयं पर ध्यान दें। अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को पहचानें और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। जो व्यक्ति अपनी उन्नति पर ध्यान देता है, वह दूसरों से आगे निकल जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में देखें और उनसे सीखने की कोशिश करें। अनुभूति और सहयोग करें। दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करें और उनके साथ सहयोग करें। यह आपके संबंधों को मजबूत करेगा। ईर्ष्या के नकारात्मक प्रभाव को समझें। यह समझना आवश्यक है कि ईर्ष्या से केवल आपका मानसिक और सामाजिक नुकसान होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि दूसरों की सफलता से जलन करना एक व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देता है। इस प्रवृत्ति से न केवल आपकी प्रगति रुकती है, बल्कि समाज में भी नकारात्मकता फैलती है। इसके बजाय दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाएं और अपनी क्षमताओं को विकसित करें। दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति न स्वयं सुखी रहता है और न ही समाज में मान पाता है। दूसरों की सफलता से जलन करना एक स्वाभाविक लेकिन हानिकारक भावना है। चाणक्य नीति हमें इस भावना को पहचानने और इससे बचने का मार्ग दिखाती है। दूसरों की सफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी योगदान दे सकते हैं। चाणक्य नीति में दूसरों को धोखा देना सबसे निंदनीय और अनैतिक प्रवृत्तियों में से एक माना गया है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह न केवल अपने रिश्तों और समाज को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अंततः खुद भी विनाश की ओर बढ़ता है। धोखेबाजी की प्रवृत्ति व्यक्ति के चरित्र और नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देती है और उसे समाज में अयोग्य और अविश्वसनीय बना देती है। धोखा देने का अर्थ और प्रवृत्ति। धोखा देना का अर्थ है किसी व्यक्ति को जानबूझकर झूठ बोलकर, विश्वासघात करके या छल कपट का सहारा लेकर हानि पहुंचाना। यह व्यवहार अक्सर स्वार्थ, लोभ या असुरक्षा की भावना से प्रेरित होता है। धोखा देने वाले व्यक्ति के स्वभाव। विश्वासघात की आदत। धोखेबाज व्यक्ति दूसरों के विश्वास का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। वह सामने से ईमानदार दिखता है, लेकिन भीतर से छल कपट का भाव रखता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति मित्रता का नाटक करके आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक रहस्यों को उजागर कर सकता है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को विश्वसनीय बनाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति समाज और रिश्तों में कभी स्थिरता नहीं ला सकता। स्वार्थपूर्ण सोच। धोखेबाज व्यक्ति का हर काम अपने लाभ के लिए होता है, चाहे इसके लिए दूसरों को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। दूसरों की भावनाओं की अनदेखी। धोखेबाज व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, कठिनाइयों और विश्वास को महत्व नहीं देता। उदाहरण,
वह किसी को धन, प्रेम या सहयोग का झांसा देकर अंत में उसे ठग लेता है। मौकापरस्ती। धोखेबाज व्यक्ति केवल अपने अवसर और लाभ की प्रतीक्षा करता है। वह कठिन समय में आपका साथ छोड़ देता है। धोखा देने का प्रभाव। रिश्तों में दरार। जरेनिया धोखेबाजी से रिश्ते टूट जाते हैं और विश्वास समाप्त हो जाता है। यह परिवार, मित्रता और व्यावसायिक संबंधों को कमजोर करता है। उदाहरण, यदि किसी ने अपने साथी को धोखा दिया है तो वह संबंध हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। मानसिक और भावनात्मक नुकसान। धोखा खाने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव और भावनात्मक आघात से गुजरता है। यह उसके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर सकता है। सामाजिक अविश्वास। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह समाज में अविश्वास और नकारात्मकता फैलाता है। लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। धोखेबाज की अपनी हानि। चाणक्य के अनुसार धोखेबाज व्यक्ति का अंत हमेशा बुरा होता है। वह समाज, रिश्तों और अपनी आत्मा की शांति खो देता है। जरेनिया जो दूसरों के साथ छल करता है वह स्वयं के लिए विनाश का मार्ग बनाता है। धोखा देने से बचने के उपाय। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। सच्चाई और ईमानदारी व्यक्ति को समाज और रिश्तों में सम्मान दिलाती है। सत्य और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति सदा सम्मानित होता है। स्वार्थ को नियंत्रित करें। अपने स्वार्थ को नियंत्रित करें और दूसरों के हितों का भी ध्यान रखें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। दूसरों के विश्वास और भावनाओं की कद्र करें। यह रिश्तों को मजबूत बनाता है। धोखेबाज से सतर्क रहो। चाणक्य कहते हैं कि हमें धोखेबाज लोगों को पहचान कर उनसे बचना चाहिए। उदाहरण, ऐसे व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलते हैं या अपने वादे तोड़ते हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। धोखे का परिणाम समझें। यह समझना आवश्यक है कि धोखा देकर आप दूसरों के साथ साथ अपनी भी प्रतिष्ठा और शांति खो देते हैं। जरेनिया। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरों को धोखा देना सबसे बड़ा अधर्म है। यह न केवल आपके रिश्तों को नष्ट करता है बल्कि आपको आत्मिक रूप से भी कमजोर करता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह अंततः समाज में अलग थलग पड़ जाता है और अपनी प्रगति के रास्ते बंद कर लेता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह अपने जीवन की शांति और सम्मान दोनों खो देता है। दूसरों को धोखा देना एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। चाणक्य नीति हमें दिखाती है कि ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों के प्रति आदर का पालन करना ही सही मार्ग है। धोखेबाजी से बचकर हम न केवल अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं बल्कि समाज में एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मौका परस्ती इंसान। चाणक्य नीति में मौका परस्ती को एक नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में देखा गया है जो व्यक्तित्व और रिश्तों को कमजोर करती है। मौका परस्ती का अर्थ है किसी स्थिति का अपने स्वार्थ के लिए अनुचित तरीके से लाभ उठाना, बिना नैतिकता, संबंध या सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखें। मौका परस्ती केवल अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग करता है और समय बदलने पर साथ छोड़ देता है। मौका परस्ती का स्वभाव और लक्षण। स्वार्थी दृष्टिकोण। मौका परस्ती व्यक्ति हर स्थिति को केवल अपने स्वार्थ के नजरिए से देखता है। वह दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी करता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति केवल अपने काम निकलवाने के लिए आपके करीब आता है और बाद में आपको भूल जाता है। रिश्तों में अस्थिरता। ऐसे लोग रिश्तों को निभाने के बजाय उन्हें अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए रिश्तों का उपयोग करता है वह कभी स्थायी संबंध नहीं बना पाता। वचन तोड़ना और धोखा देना। मौका परस्ती लोग अपने वादों और जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते। जैसे ही स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं रहती वे अपना वादा तोड़ देते हैं। संकट के समय साथ छोड़ देना। ये लोग अच्छे समय में साथ रहते हैं लेकिन जैसे ही आप किसी संकट में पड़ते हैं वे दूरी बना लेते हैं। उदाहरण, कोई मित्र आर्थिक लाभ के समय आपका साथ देता है लेकिन मुश्किल में आपकी मदद से इनकार कर देता है। दिखावटी व्यवहार। मौका परस्ती व्यक्ति सामने से आपका हित बनने का दिखावा करता है लेकिन पीठ पीछे वह आपके खिलाफ कार्य कर सकता है। मौका परस्ती का प्रभाव। रिश्तों में दरार। मौका परस्ती व्यक्ति की आदतों के कारण रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाती है जिससे संबंध टूट जाते हैं।
परिवार या दोस्ती में विश्वासघात रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। विश्वास की हानि। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पहचान एक अविश्वसनीय और छलपूर्ण व्यक्ति के रूप में बना लेता है। समाज में असंतुलन मौका प्रस्ती प्रवृत्ति सामाजिक असंतुलन का कारण बनती है, क्योंकि यह लोगों के बीच ईर्ष्या, अविश्वास और विवाद को बढ़ावा देती है। मौका प्रस्ती व्यक्ति का पतन। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति केवल अवसर का लाभ उठाकर दूसरों को धोखा देता है, वह अंततः अपने ही जाल में फंसकर विनाश को प्राप्त करता है। जो अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करता है, उसका अंत दुखद होता है। मौका परस्ती से बचने के उपाय। मौका परस्त लोगों के व्यवहार को पहचानें। ऐसे लोग आपकी उपलब्धियों और खुशियों में दिखावा करते हैं, लेकिन आपकी कठिनाइयों में साथ नहीं देते। सीमित विश्वास रखें। हर किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। उनके कार्यों और इरादों को समझें। सच्चे संबंधों का चयन करें। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दें जो सच्चे और ईमानदार हों। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ ना छोड़े। नैतिकता का पालन करें। खुद को मौका प्रस्ती बनने से बचाएं। दूसरों के साथ ईमानदारी और निष्ठा का व्यवहार करें। समय के साथ सीखें। अगर आप मौका प्रस्ती लोगों से धोखा खा चुके हैं तो उससे सीख लें और भविष्य में सतर्क रहे। चाणक्य नीति के अनुसार मौका प्रस्ती व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी किसी के प्रति वफादार नहीं होता। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करता है, वह जीवन में सच्चे सम्मान और स्थायी संबंध नहीं पा सकता। मौका प्रस्ती व्यक्ति का साथ उस नाव के समान है जो बीच मंझधार में डूब जाए। मौका परस्ती एक ऐसी प्रवृत्ति है जो रिश्तों, समाज और व्यक्तिगत विकास को नुकसान पहुंचाती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और खुद को भी इस प्रवृत्ति से दूर रखना चाहिए। सच्चे और निस्वार्थ संबंध ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। सहानुभूति का नाटक करना। चाणक्य कहते हैं, सहानुभूति का नाटक करना एक नकारात्मक और स्वार्थी प्रवृत्ति है, जिसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने के बजाय उन्हें अपने लाभ के लिए दिखावे का माध्यम बनाता है। चाणक्य नीति में यह प्रवृत्ति समाज और रिश्तों के लिए हानिकारक बताई गई है। सहानुभूति के झूठे प्रदर्शन से न केवल रिश्ते कमजोर होते हैं, बल्कि यह लोगों के बीच अविश्वास और तनाव भी पैदा करता है। सहानुभूति का नाटक करने का अर्थ। सहानुभूति का नाटक करने का मतलब है कि व्यक्ति दूसरों की समस्याओं, दुख या कठिनाइयों को देखकर झूठी संवेदना व्यक्त करता है, जबकि उसका उद्देश्य केवल दिखावा करना या अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। सहानुभूति का नाटक करने वाले व्यक्ति के लक्षण। दिखावटी व्यवहार। ऐसे व्यक्ति सामने से आपकी चिंता करते हैं और मदद का वादा करते हैं, लेकिन असल में उनका कोई इरादा मदद करने का नहीं होता। उदाहरण, कोई व्यक्ति आपके कठिन समय में दिखावे के लिए सांत्वना देता है, लेकिन जब आप उसे जरूरत में बुलाते हैं तो वह किनारा कर लेता है। अपने स्वार्थ का छिपा हुआ एजेंडा। यह लोग सहानुभूति का प्रदर्शन करके अपने छिपे हुए स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। जो व्यक्ति सहानुभूति के नाम पर स्वार्थ साधक होता है, वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। दूसरों की भावनाओं का उपहास करना। सहानुभूति का नाटक करने वाले लोग दूसरों की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेते और बाद में उनकी समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं। चाणक्य कहते हैं, यह लोग सहानुभूति का नाटक सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें अपनी छवि चमकानी हो या किसी अवसर का लाभ उठाना हो। पीठ पीछे आलोचना करना। सामने से सहानुभूति जताने वाले व्यक्ति अक्सर दूसरों की समस्याओं को लेकर पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति आपकी परेशानियों में सांत्वना देता है, लेकिन दूसरों से आपकी असफलता का मजाक बनाता है। सहानुभूति का नाटक करने का प्रभाव। रिश्तों में अविश्वास। झूठी सहानुभूति से रिश्तों में विश्वास टूटता है। इससे व्यक्ति दूसरों पर भरोसा करना बंद कर देता है। उदाहरण, यदि कोई बार बार सहानुभूति का नाटक करता है तो लोग उससे दूर होने लगते हैं। समाज में नकारात्मकता। सहानुभूति के नाटक से समाज में छल कपट और अविश्वास का माहौल बनता है। पीड़ित व्यक्ति को और दुख पहुंचाना। जब किसी को पता चलता है
कि उसके प्रति दिखाया गया सहानुभूति का भाव असली नहीं था, तो उसे गहरा भावनात्मक आघात पहुंचता है। नकली व्यक्ति की पहचान और अपमान। जो लोग सहानुभूति का नाटक करते हैं वे धीरे धीरे समाज में अपनी साख और सम्मान खो देते हैं। दिखावे से सच्चाई को छिपाना संभव नहीं है। समय सब कुछ उजागर कर देता है। सहानुभूति का नाटक करने से बचने के उपाय। पॉइंट 1, ईमानदारी से व्यवहार करें। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो झूठी सहानुभूति दिखाने के बजाय ईमानदारी से अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। पॉइंट 2, दूसरों की भावनाओं का आदर करें। दूसरों की समस्याओं और भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करें। पॉइंट 3, अपना स्वार्थ त्यागें। अपने लाभ के लिए सहानुभूति का नाटक करने से बचें। सच्चे संबंध और सम्मान कमा सकते हैं। पॉइंट 4, कृत्रिम से बचें। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो भी उनके प्रति सच्चा भाव रखें। दिखावा करने से रिश्तों में कटुता आती है। पॉइंट 5, सच्चे और स्थायी संबंध बनाएं। सहानुभूति केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। अपने रिश्तों को स्थायी बनाने के लिए उन्हें सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित रखें। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सहानुभूति का नाटक करना छल और अधर्म के समान है। सच्ची सहानुभूति ही रिश्तों और समाज को मजबूत बनाती है। झूठी सहानुभूति से व्यक्ति न केवल अपना सम्मान खोता है बल्कि दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। जो दूसरों की समस्याओं पर सहानुभूति का दिखावा करता है वह अपने जीवन में कभी भी सच्चा मित्र या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। सहानुभूति का नाटक करना न केवल एक अनैतिक प्रवृत्ति है बल्कि यह समाज और रिश्तों को भी कमजोर करता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें सच्चे भाव से दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही रिश्तों को स्थायी और सार्थक बनाती है। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मकता को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं: 1, नकारात्मक सोच वाले लोग जो हमेशा दूसरों की कमियां निकालते हैं और हर स्थिति में बुरा ही देखते हैं। 2, ईर्ष्यालु और जलन रखने वाले लोग जो आपकी सफलता से परेशान होते हैं और आपके प्रति नेगेटिव भावनाएं रखते हैं। 3, अहंकारी और स्वार्थी लोग जो केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते। 4, झूठे और धोखेबाज लोग जो विश्वासघात करते हैं और ईमानदारी को महत्व नहीं देते। 5, आलसी और प्रेरणा ना देने वाले लोग जो जीवन में कुछ करने की चाह नहीं रखते और आपको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। 6, अफवाह फैलाने और निंदा करने वाले लोग जो दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद करते हैं और दूसरों को भी उसमें शामिल करते हैं। 7, नशा और गलत आदतों वाले लोग जो अपनी आदतों से आपका जीवन भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनकी संगति आपके जीवन सोच और ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सदैव सकारात्मक, प्रेरणादायक और समझदार लोगों के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लें। धन्यवाद।